आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट महोबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना नज़ाकत अली साहब। इनसे बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के बारे में और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या गतिविधियां हैं और क्यों मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आगे आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नज़ाकत अली इस्माइली है और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का मैं एक अदना खादिम हूँ और सिर्फ़ मैं इसमें जुड़ा हूँ। तो इसका जो नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, बस ये मुझे पसंद आया और मैं जुड़ गया। मेरी आरज़ू ये है कि सरकार इस ग़ुलामी को कबूल फरमा लें और हर मुसलमान, हर ईमान वाले बंदे के दिल में ये जज्बा होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं। ये कायनात अगर बनाई गई है तो उन्हीं के सदक़े में बनाई गई है। किसी शायर ने कहा था, ये सब है मेरे कमली वाले का सदक़ा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अब सोचिए कि जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बदज़बानी बदकलामी करते हैं, ख़ुद आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई नबियों की शान में ये हल्का जुमला अगर इस्तेमाल कर दे कि उनका लिबास गंदा है या मैला है, तो ये भी इतनी बड़ी गुस्ताखी है, इतना बड़ा जुर्म है कि इससे बड़ी गुस्ताखी कोई है ही नहीं कि जो। और आज देश के अंदर लोग बड़ी से बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जो लोग ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और शान रिसालत में तौहीन कर रहे हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में नाज़िबा कलिमात कह देते हैं, कभी कुरान की गुस्ताखियाँ करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वसीम रिज़वी नाम के जो आए सामने, उन्होंने कुरान की वो 26-27 आयतों का ज़िक्र किया जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये कुरान के अंदर मौजूद हैं और इनको निकाला जाए कुरान से, ये उसको आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। कुरान में तरमीम करने की उन्होंने कोशिश की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं दुनिया में, ये आज से नहीं है, जब से मज़हब इस्लाम ने सर उठाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उरूज बख्शा है, तभी से लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक शायर की ज़बानी कह दूं कि उसने कहा था कि इस्लाम की फ़ितरत ने, कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। आप देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि तंजीम से वो क्यों जुड़ें और बताइए। अभी मौजूदा हालात नौजवानों के ये चल रहे हैं कि 80% नौजवान बेरोज़गार हैं जी। और ज़्यादातर इन नौजवानों का वक्त सोशल मीडिया पर गुजर रहा है जी। इनमें से कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपने वक्त को बेफजूल बर्बाद कर देते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा उसी सोशल मीडिया के ज़रिए अगर ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का काम करेंगे तो जो इनका वक्त है और जो मोबाइल में इनका डेटा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो इनके लिए कार सवाब बन जाएगा। क्योंकि मेरे आका की नामूस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। उनकी अगर इज़्ज़त नहीं तो फिर हमारी इज़्ज़तें भी नहीं। हमारी इज़्ज़तें अगर सलामत हैं तो ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों का सदक़ा है। अगर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर डाका डाला जाए और हमारा नौजवान फहश गोई, फहश कलामी और तमाम चीज़ें जो इंटरनेट पर पड़ी हैं, तमाम लवाज़िमात और जो उसमें उरयानियत को फैलाया जा रहा है, फहाशी को फैलाया जा रहा है और अक्सर नौजवान इसमें मुलव्विस हैं और इसमें सरगर्दा हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। अब इन नौजवानों के अंदर ये चीज़ पैदा करना पड़ेगी कि सबसे पहले इनके अंदर ये बेदारी आ जाए कि नामूस रिसालत है क्या जी। अगर हमने पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो अब हमारे ऊपर नमाज बाद में फ़र्ज़ है, नबी की इज़्ज़त पर तहफ़्फ़ुज़ करना पहले फ़र्ज़ है। रोज़ा बाद में फ़र्ज़ है, नबी की इज़्ज़त पर तहफ़्फ़ुज़ करना पहले फ़र्ज़ है। शरीयत के तमाम अहकाम बाद में हैं, नबी की इज़्ज़त पहले है।
अगर नबी की इज़्ज़त नहीं हुई तो ना हमारे लिए रोज़ा काम आएगा, ना हमारी नमाजें काम आएंगी। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप क्या फरमाते हैं इस बारे में कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हों तो लोगों को क्या करना चाहिए जी। तो कहा कि लोगों को उसका सामना करना चाहिए, सामने आना चाहिए, और अगर वो लोग ये ना कर सकें तो उनकी गैरत को ये गवारा नहीं कि वो दुनिया में ज़िंदा रहें, उन्हें अपनी जानें कुर्बान कर देना चाहिए, उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। बताइए, एक इमाम वक्त का इतनी बड़ी बात कहे तो फिर नौजवानों को सोचना चाहिए कि हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हम जिस नबी के दीन में दाखिल हुए हैं, जिस अल्लाह को हम जानते और मानते हैं, उसको मानने का अगर कोई ज़रिया है तो वो मेरे आका हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर, ये सैयदी सरकार आला हज़रत फरमा रहे हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो वो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं। बताइए, सैयदी सरकार आला हज़रत वो अजीम ज़ात हैं कि आपकी ज़ात मुबारका मुहताज तारुफ नहीं। आपने अपने ज़िंदगी के हर लम्हात में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम किया। जब भी आपने कलम उठाया तो गुस्ताखान रसूल के बारे में कभी लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीनों में गार है, इसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। कभी आप फरमाते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, जान या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये सैयदी सरकार आला हज़रत हैं जिन्होंने कहा है, किल के रज़ा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अगर हम अपने अभी 100 साल जो वक्त गुजरा है इस दौर में भी अगर देखेंगे तो हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गान दीन का, चाहे वो क्या नाम है उनका, किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हों मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका किरदार आप देखें, बहादुर शाह ज़फ़र का किरदार आप अगर देखें, ये तमाम लोग तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए काम करने वाले थे, अपने वतन की इज़्ज़त व आबरू रखने वाले, बचाने वाले, वतन के नाम पे कुर्बान होने वाले लोग थे। अगर नौजवान जिस काम को आज कर रहे हैं इसी में अगर पड़े रहे तो इनका वक्त भी बर्बाद होगा और आगे आने वाले वक्त में इनका नाम भी नहीं होगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा दुनिया से। क़ारी साहब, क्या उलमाए अहले सुन्नत से भी कोई गुजारिश, कोई अपील करेंगे आप TNRT के ज़रिए? मैं उलमाए अहले सुन्नत से क्या गुजारिश करूँगा, वो तो हमारे आका हैं, मौला हैं, सब कुछ हैं। उनकी जूतियां हम सरों पर रख कर चलने वाले हैं। बस उनकी दुआएं अगर हमारे साथ शामिल हाल नहीं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये कारवां और ये काफ़िला बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मेरे सदर ज़ीशान मिर्ज़ा कादरी, इन्होंने एक सोच थी इनके अंदर, और जिस सोच को लेकर के ये ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए उतरे हैं, जिस वक्त ये काम करने के लिए उतरे ये इतनी बड़ी टीम नहीं थी। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के हर प्रांत में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का परचम लहरा रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। ये तमाम जगहों पर तंजीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जब भी कहीं से कोई, चाहे वो सरकार की शान में गुस्ताखी हो, चाहे वो अभी अमीश देवगन ने सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अलैहि रहमा की शान में जो नाज़िबा कलिमात किए थे उसको माफ़ी मांगना पड़ी। हर जगह से हमारी तंजीम ने एहतजाज किए, और भी तंजीमों ने एहतजाज किए, हमारी तंजीम ने भी एहतजाज किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र है कि सबसे पहले अगर कदम उठाने वाली कोई तंजीम है तो वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट है। आज भी आप देखेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ क़ारी नज़ाकत अली, जो कि महोबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के, और ये बता रहे थे क्या ज़रूरत है आज के वक्त में। कौम के नौजवानों को ज़रूरत है आगे आए, सोशल मीडिया पर आगे आए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए काम करें, जो कि एक बेहतरीन अज्र का बाइस बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। परवरदिगार आलम, जिस तंजीम से जुड़ कर के
हम जिस मिशन से जुड़ कर के काम कर रहे हैं और जितने भी कारकुन हजरात इसमें जुड़े हुए हैं और जो लोग इसकी मोहब्बत अपने दिलों में ले कर के जी रहे हैं, मौला अपने फ़ज़ल से सबको सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा और हमारी तहरीक को, हमारी तंज़ीम को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमा। रब क़दीर अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से जितने भी कारकुन हज़रात इस तंज़ीम में जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को मौला तबारक व तआला खालिस तेरी और तेरे महबूब की रज़ा की खातिर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला हमें इज़्ज़त नहीं चाहिए, मौला हमें शोहरत नहीं चाहिए, मौला हमें शान व शौकत नहीं चाहिए। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में ये इल्तिजा है कि हमें अपने महबूब के ग़ुलामों में शुमार कर ले। परवरदिगार आलम हम अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में जीना चाहते हैं और उन्हीं की ग़ुलामी में मरना चाहते हैं। ऐ परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े से हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।